आप लोग मेरे सामने मां करणी का नारा जरूर लगाएंगे। बोल करणी मात की जय, बोल करणी मात की जय। आपको मालूम है राजपूतों में इंदौर में देखे जाए तो 33 संगठन है, आपको मालूम है 33 संगठन हमारे यहाँ। लेकिन करणी सेना ने पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित क्यों किया? क्योंकि हमारा नाम भगवती के नाम से जुड़ा हुआ है। और जहां राजपूतों में हम जब पहले युद्ध लड़ने जाते थे तो कुछ भी होता है तो भगवती का नाम कहते रहते, बोल काका माता की अम्बे मैया की जय भवानी करके हम दुश्मनों को टूट पड़ते थे। फिर उस जगह सर्वनाश ही सर्वनाश होता था वहां पर। तो करणी सेना जो 4 साल में उभरी है और कहीं ना कहीं मां करणी मां भगवती का आशीर्वाद है, जिसके कारण करणी सेना आज इस मुकाम पर बैठी है। जलने तो लाइटें भी जलेगी, लाइट जाएगी भी चलेगी, मोबाइल भी बजेंगे, बार-बार इन छोटी-छोटी चीजों में अपना ध्यान अगर वहां जाएंगे तो जहां हमें पहुंचना है वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? अभी 2 दिन पहले मेरे घर के आगे से हाथी निकल रहा था। मैं मेरी बच्ची को लेकर बालकनी में खड़ा, हाथी जा रहा है, 8-10 मेरे मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे पीछे वो दौड़ के भौंक रहे। एक आध बार हाथी ने सूंड उछाली, उसके बाद में हाथी चलने लगता है, सीधे जा रहा है। तो बुढ़िया ने बोला पापा इसने एक बार तो मारने की भगाने की कोशिश करी उसने हाथी ने, फिर ये कुछ नहीं इसके पीछे और ज्यादा कुत्ते हो रहे, फिर भी चलते जा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर ये हाथी हर गली के कुत्ते को भगाने में रह जाता तो इसको जहां तक जाना होता वहां तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में हमारे काम करने में कई तरह की अड़चनें आती है, कई तरह के लोग हमारे पीछे पड़ते हैं, कई तरह के लोग टांग खींचते हैं और कई तरह के लोग हमें बीच में रोकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य अगर निर्धारित है और हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमें वहां तक पहुंचना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बस शर्त है कि आपके द्वारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मन में एक विश्वास होना चाहिए और उसको विश्वास को पूरा करने के लिए आप ऐसे ही कार्य करें। आप एक बार कोशिश करिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और इसका जीता जागता उदाहरण 15 सितंबर। कई लोगों ने बोला आपने पानी के मौसम में कार्यक्रम ले लिया, यहाँ तो आधे लोग भी नहीं आएंगे, 20,000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, 5,000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। कोई बोलता है मानू बाबा बोले 500 लोग भी नहीं आ सकते वहां, तो 500 आ जाए तो मैं सिर मुंडवा दूंगा। अब उसने मुंडवाया नहीं, वो बात अलग है। 500 लोग नहीं आएंगे, सिर मुंडवा देंगे। लेकिन हमारे और आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को इंदौर मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनाना है। और आप और हमने गिरते पानी में दिन रात मेहनत करी और आपने देखा होगा हमारा अयोध्या की नगरी में हमने इतिहास रच दिया, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण हमारे लिए। ऐसा ही मेरे से पूछने का आपने सागर में कार्यक्रम क्यों किया? अरे आदत पड़ गई है। एक योद्धा जो होता है अगर उसको उसके लिए आराम क्या है? युद्ध उसके लिए आराम है। वो लड़ता रहेगा तो जिंदा रहेगा, उसको घर में बिठा दो आप, वो 15 दिन में मर जाएगा। अब करणी सेना के जितने भी करणी सेनानी करणी सैनिक है, उन लोगों की आदत पड़ गई हर साल में एक बवंडर करने। बवंडर करने की हमारी आदत है। पहले हम तो मीटिंगें लेते थे 5, 10, 20, ये सैलन बना साक्षी उस चीज के। 2016 में जब मीटिंग लेते थे 5-10 लोग से ज्यादा हमारी मीटिंगों में नहीं हुआ करते थे, होते थे। हमारे जिस मीटिंग में 200 लोग आ गए, हम उस साल की सबसे बड़ी मीटिंग मानते थे उसको 2016 में। लेकिन मां भगवती का आशीर्वाद है, इस बार सबसे छोटी मीटिंग में हमारी 5,000 लोगों की होती है। सबसे छोटी मीटिंग। कोई यहाँ का चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, बात कर रहे भाइयों के बीच में बैठे हैं। सबसे छोटी मीटिंग में हमारी 5,000 लोगों की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी दशा सही है, हमारी दिशा सही है, हमारे कार्य करने की प्रणाली सही है। और उसी आधार पर आप जितने भी युवा हो, आप लोगों की भावनाओं को हमने ध्यान में रखकर और आप लोगों के हक की आवाज उठाएंगे। आज आरक्षण, कई संगठनों पहले भी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो उन्होंने 50-50 लोग इकट्ठे किए, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने समय तक मेहनत करी और छोड़ दिया। करणी सेना पिछले 4 साल से आरक्षण, ST/SC एक्ट जैसे मुद्दों पर दम के साथ लड़ रही है। 15-15 लाख लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और वही कहीं ना कहीं हमारी जो बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, उसी के कारण हमारे युवाओं को 10% रिजर्वेशन मिला है। 10% आरक्षण जो हमें मिला है वो कहीं ना कहीं 3 स्टेट की सरकारें गई है और करणी सेना के माध्यम से मिला है। लेकिन किया भले करणी सेना ने है, आंदोलन भले करणी सेना ने किए हैं, लेकिन सारे बड़े आंदोलन क्षत्रिय समाज के खाते में जाते हैं। क्यों? करणी सेना क्या है? करणी सेना भी समाज का हिस्सा है, समाज से ही करणी सेना का जन्म हुआ।
अगर आप लोग और हम लोग संगठन भाव को छोड़कर समाज भाव के साथ काम करेंगे और जितनी ताकत के साथ करें, हम ये नहीं कहते आप डेली हमारे साथ आओ, डेली कभी नहीं बुलाते। मैं आपके तीसरी बार आया हूँ, आप 3 रैलियों के लिए मैं आपके पास आया था। सबसे पहले उज्जैन रैली, इंदौर रैली, अब सागर रैली के लिए आपके पास में आया हूँ। और आप लोग मुझे वो साल में बस इसी का समय आप लोग दिखते हैं। अगर हमें जिंदा है ना तो हमें नजर आना भी जरूरी होगा। हर अगर आदमी करनी सेना का व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तो साल की एक बड़ी रैली अटेंड करूंगा, तो जो छोटी छोटी रैलियों से माहौल बनता है, जन जागृति आती है, युवाओं में एकीकरण का भाव आता है, हम लोग एक जाजम पर बैठते हैं और अपने लोगों को समझते हैं, अपने लोगों को हम समझते हैं, फिर वो कैसे समझेंगे। हर व्यक्ति सोचता है, मैं भी सोचूं साल में एक बड़ी रैली करूंगा, पूरा साल जिंदा रहूंगा, लेकिन पूरा साल जिंदा नहीं रह सकते। 15 सितंबर की रैली 6 महीने में लोग भूल गए थे, और हमने जो 6 महीने के बाद में वापिस छोटी छोटी मीटिंगें चालू करी, छोटी छोटी रैलियां चालू करी, उससे हम जिंदा रहे। आज करनी सेना हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर संगठन है और ताकत के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक बड़े बरगद के नीचे हर कोई व्यक्ति अपने आप को महफूज मानता है कि ये आंधी से नहीं गिरेगा, ये बवंडरों, छोटे छोटे बवंडरों से नहीं गिरेगा, ये पानी से कम सुरक्षित करेगा। तो एक बड़ा वृक्ष वृक्ष आज समाज में करनी सेना के नाम से स्थापित हो चुका है, जिसके सूत्रधार आप लोग हैं, जिसको इतना मजबूत बनाने में एक एक पत्ते पत्ते पर आप लोगों का अधिकार है। आज हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा वृक्ष जो खड़ा कर दिया है, बस हमें इसको सींचना और संजोना है। इसके अंदर जितने भी लोग आए उन्हें अपने साथ में लेके चलना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनूंगा। आज पुनः फिर राजपूतों का शासन होगा। आज कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो, राजपूतों ने अपने आप को समाज में स्थापित कर दिया। हम बिखरे हुए थे, चाहे किसी भी नाम पर हो, किसी मजहब के नाम पर हो, समानता के नाम पर हो, ऊंच नीच के नाम पर हो, हम बिखरे हुए राजपूत थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसी जन्म मिली है कि हम लोग आज पुनः एक साथ बैठने लगे। और संगठन में ही शक्ति है। जो बिखरा हुआ होता है उसका शिकार कोई भी कर लेता है, और जो संगठित होकर रहते हैं किसी की औकात में उनको हाथ लगाए। सावे की जो महाप्रबंधन है 11 अक्टूबर के दिन, ये 9वीं अनुसूची को कुछ नेता आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं, उनकी ये इच्छा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया जाए। 9वीं अनुसूची के बारे में कितने लोग जानते हैं? हमारे संविधान में जिसने संविधान लिखा, उन लोगों ने संविधान में एक 9वीं अनुसूची बनाई थी। 9वीं अनुसूची के अंदर किसी भी विषय को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस विषय के ऊपर कानूनन तौर पर बोलना, पक्ष रखना, विरोध करना या आवाज उठाना भी रासुका के बराबर, राष्ट्रद्रोह के बराबर माना जाता है। तो वो सब चाहते हैं कि आरक्षण को भी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाए। 1983-80 के बीच में इंदिरा गांधी शासनकाल में एक सीलिंग एक्ट आया था, जिसमें राजपूतों की सारी जमीन जायदादें ले ली गई थी, और उसी सीलिंग एक्ट को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। आज तक हम लोग उस सीलिंग एक्ट के खिलाफ कभी लड़ ही नहीं पाए। हमारा सब कुछ चला गया, उसमें जमीनें चली गई, जायदाद चली गई, सब चला गया। लेकिन ठीक है, ये देश हमारा था, समानता के नाम पर हमने सब दे दिया, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन हम कब तक अत्याचार सहन करेंगे? आज ST/SC एक्ट जैसे हम किसी को तू भी नहीं बोलते, उसका मूड होता हमारे खिलाफ ST/SC एक्ट लगा सकता है। वो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ जाता है, हम छुड़ाने जाते हैं, फिर भी हमें अंदर कर दिया जाता है। अरे ऐसे दुराचार में आप लोग रहना चाहते हो क्या? ऐसा अत्याचार आप लोग सहन करोगे क्या? अरे हम हक के लिए लड़ते हैं, और जो इंसान अपने हक के लिए नहीं लड़ता उसको तुरंत प्रभाव में मृत्यु खुद स्वतः ही मर जाना चाहिए। जो अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, उसको इस जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो कमजोर होगा, दबा होगा, उसको हर कोई दबाएगा, और जो घुट घुट के जीने सकता है तो मर जाओ एक बार। तो आप लोग जीना चाहते हो, मरना चाहते हो? और जीना घुट के जीना चाहते हो क्या? अगर हम लोगों को पुनः हमारा स्वाभिमान चाहिए, ताकत दिखानी है, तो आप लोग जितनी ताकत के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए उससे 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ 11 अक्टूबर के दिन आप सुबह 9:30 बजे विजयनगर चौराहे पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अगर अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो समाज में हम स्थापित कैसे होंगे? हम एक ही लोगों को बताएंगे कैसे? इस लोकतंत्र में हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी? हमें देखा कैसे जाएगा? आज जैसे ही मैं गाड़ी से आया, मेरे पहले गाड़ी में कितने लोग हैं? बोले 50 लोग। मैं तो 2 लोगों के बीच में भी जाके बैठा था।
मैं गाड़ी आई, आप लोगों को देखा, मेरा दिल और खुश हो गया, मैं नहीं आया। जो हर बार यहाँ संख्या होती है उससे इस बार संख्या ज्यादा है। लेकिन आप लोगों की कमजोरी है कि आप लोग सिर्फ साल में एक बार सक्रिय होते हो। अगर आप हर महीने सक्रिय हो, हर महीने आपके क्षेत्र के लोगों से मिलो, हर महीने अपने लोगों को और जोड़ो, अपने लोगों का दुख दर्द बांटो, उनके लिए खड़े हो जाओ, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपकी इस वाले क्या बाहर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी आपको अगले साल अगर मीटिंग करोगे आप। बस शर्त है कि आप लोगों को काम करना पड़ेगा। यार दादा आए, उन्होंने बोला, हमने सुना, 11 तारीख के लिए मेहनत करी, चलो आते घूम के 11 तारीख के दिन। ये लाइव बंद कर दो।